अब मेरे से नहीं होने वाला भजन। बहुत सुंदर सुनना, ये हमारी स्थिति है, हम सबकी स्थिति। मैं भगवान का नाम अब नहीं लूंगा। मेरे अंदर राक्षसी भाव भरा है, जो कहते हो। इतने दिन हो गए नाम जप करते, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा राक्षसी भाव नहीं गया। कितना नाम लिया, अरे मनुष्यता तो आई नहीं, देवत्व और भगवत भाव तो जाने दो। वैराग्य नहीं आया, भोगों से वैराग्य नहीं हुआ। वही प्रवृत्ति देखो, बार बार काम आदि भोगों में जा रही। फिर क्या हुआ नाम लेने से? अरे नाम का फल तो ये था कि मुझे साधु बना देता, मैं जितेंद्रिय होता, मैं महापुरुष बन जाता। न साधु बना, न जितेंद्रिय बना, न महापुरुष बना। नाम जप रहा हूं, वही पशुता, वही राक्षसी भाव, वही भोगों की लालसा। जब मुझ जैसे नीच क्षुद्र पुरुष को भी नाम नहीं सुधार सका, तो मैं आपके वचन कैसे मानूं? प्रीतम नाम लेओ, प्रीतम नाम लेओ। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये तो मुझे ऐसा लगता है बाबा कि आप खोखले शब्द बोलकर केवल सांत्वना देना चाहते हैं। शायद ये समाज की अंदर की भावना बाबा के सामने व्यक्त कर रहे हैं। नाम लेने से दुख निवारण हो जाएगा। मुझे शांति नहीं मिली, मेरे दुख नहीं गए। आप कहते रहते हो नाम जपो सब हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, दुख नष्ट हो जाएगा। कब होगा? दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, रात की रात बीतती जा रही है। आपके भरोसे मैंने नाम शुरू किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिला। ये पतित पावन है, पातकी कितना भी बड़ा हो उसको तार देने वाला है, ये दीन बंधु है। ये सारी उपाधियां आपसे सुनी, पर मुझे लगता मिथ्या है। ये नाम भक्तों के लिए कल्पतरु है। कोई भी पापी हो नाम जप करे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान भक्त वत्सल है, उनसे भी ज्यादा दुलार करने वाला नाम है। लेकिन हम लोग पाषाण हृदय के हैं, ये नाम हमारे हृदय को नहीं पिघला सकता। हम लोग बड़े पापी हैं। किसी पवित्र हृदय की पुकार सुनते होंगे भगवान, हमारे जैसों की पुकार कैसे सुनेंगे? अगर तिल मात्र भी हमारा परिवर्तन हुआ होता तो मैं मान लेता। प्रश्न करता, बाबा से कह रहे पाषाण हृदयों को द्रवित करने की सामर्थ्य नहीं। शायद मैं अभी दया का पात्र नहीं, क्योंकि बहुत कठोर हृदय है। मेरे लिए अब एक ही रास्ता बचा है। अब मैं नाम छोड़ करके गंगा स्नान करना शुरू करता हूं। भक्त ने प्रश्न किया सीताराम दास जी से। अब मैं नाम छोड़कर भागीरथी गंगा की शरण लेता हूं। सुनते हैं वो बहुत पाप नाश करने वाली है, वो हमें नहीं। मैं अभागी हूं, दया करो संत भगवान। मुझे ये समझ में नहीं आया, बहुत दिन हो गए नाम जप करते हुए, मेरी पशुता नहीं गई, मेरा काम शांत नहीं हुआ। मैं बहुत सुंदर प्रश्न किया। हाँ प्रीतम, हाँ यही माया का खेल है। माया सबसे पहले बुद्धि को भ्रष्ट करती है। तेरा विवेक खो गया है, पर पराजित मत हो। अच्छा, तो तुमने कहा गंगा पाप नष्ट करने वाली भागीरथी है, मैं अब गंगा जी की शरण में जाता हूं। तो अरे आता ताई मनोदशा वाले, बाबा ने उत्तर दिया, आता ताई मनोदशा वाले, अपना आपा मत खो। भागीरथी जानते हैं तो कौन है? विष्णुपदी हैं। विष्णुपदी अर्थात भगवान श्री हरि के चरणों की धोवन। भगवान श्री हरि के चरणों का चरणामृत ही तो भागीरथी गंगा जी हैं। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। तुमने कहा अब मैं गंगा जी का सेवन करूंगा, तो क्या गंगा जी भगवान की समानता कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी भगवान की चरणामृत है। भगवान की चरणामृत है। गंगा जी के अधीन भगवान नहीं, भगवान की चरण धोवन गंगा जी है। और नाम भगवान को अधीन करने वाला है। तुम अभी समझ नहीं पाए मेरे लाडले। नाम से विश्वास मत हटाना।
जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारी स्थिति बदले न बदले तुम्हें निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। शायद तुम भोग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझ गया हूं, तुम नाम अभी ठीक से जप नहीं रहे हो, क्योंकि नामनो यस्य यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। नाम में जितनी पाप नाश की शक्ति है उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता, चाहे जितना ढेर सारा पाप हो गया हो, भगवान का नाम जप करने से तत्काल भस्म हो जाता है। याद रखना, हम इसीलिए सावधान करते थे कि नाम में अंतराय मत देना, नहीं तो कलयुग घुस जाएगा बुद्धि में और यही बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी। यदि पाप आचरण कर बैठे तो ये उल्टा बुद्धि शुरू हो जाएगी कि यार इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा मन में फर्क पड़े ना पड़े, तुम्हारी गति में फर्क पड़ जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे बताया कि स्वामी अखंडानंद जी से एक उनके शिष्य ने आकर कहा, 18 वर्ष से राम राम जप रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया, तो आप गुरु हैं इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। तो स्वामी जी तो ज्ञान मूर्ति थे, अखंडानंद जी महाराज, उनका बहुत अच्छी बात बताई तुमने, हमारे पास एक मंत्र है जो बहुत जल्दी लाभ देगा, पर तुम हमें गुरु मानते हो? उनका जी, बोले हमारी कसम, अब इस पुराने नाम को, पुराने मंत्र को मत जपना 24 घंटे, फिर कल आओगे तब तुम्हें नया मंत्र दे देंगे। वो प्रणाम के जीव चले तो अभ्यासवश नाम निकला, और उसे रोकने की कोशिश करे तो और निकले, सीढ़ी तक गए, लौट कर आए और रो पड़े। बोले भगवान आप गुरु हो, आपकी कसम तोड़ नहीं सकता और नाम छूट नहीं सकता, अब कुछ भी हो नाम नहीं छोड़ सकते, वो चल रहा है। तो बोले ये मिला 18 साल में, तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ तुम नहीं जानते हो, अगर तुम जानने लगोगे तो अहंकार हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन हुआ कि नाम में आसक्ति हो गई, तुम नाम छोड़ने, जिसकी नाम में आसक्ति हो गई तो धाम रूप लीला सब प्रकाशित हो जाता है। विचलित मत हो, तुमसे बोला है कि अगर तुम 100 नाम जप किए हो तो तुम्हारे वो 100 नाम भगवान के नाम बैंक में जमा है, और वो तुम्हारा लोक परलोक सब जगह मंगल करेंगे। विचलित होने की जरूरत नहीं कि 4 महीना हो गए नाम जप करते, अभी हमें अमुक सिद्धि नहीं आई, इतना समय हो गया अमुक लाभ नहीं मिला। ये जो तुम्हारी भोग प्रवृत्ति है यही तुम्हारे मन को गंदा कर देती है, और गंदे मन के विचार हैं, नाम से मेरे को लाभ नहीं मिला, इतना समय हो गया। सावधान, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसीलिए मैं कहता हूं कि निरंतर नाम जप करो। अगर नाम में अंतर मिला और वासना ने अपना खेल, तो फिर तुम्हारा मन मलिन हो जाएगा, भजन की तरफ नहीं लगेगा, और लगेगा अरे कोई लाभ नहीं, ये सब केवल अर्थवाद जैसी बातें की जाती हैं कि नाम जप करो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम निर्विकार हो जाओगे, तुम्हें परम शांति मिलेगी। कोटि कोटि जन्मों के भोग संस्कार हैं, कोई एक जन्म के थोड़ी, नाम सबको मिटा रहा है। एक जन्म के होते तो कुछ दिनों में साफ हो जाते, करोड़ करोड़ जन्मों के पाप भोग संस्कार हैं, उनको नाम मिटा रहा है। खूब अधिक से अधिक निरंतर नाम जप करो। ये जो तुम्हें भोग खींच रहे हैं ना, तो न जाने कितने जन्मों के भोग संस्कार तो नाम ने मिटा दिए, अब करोड़ों जन्मों के हैं तो नाम मिटा रहा है। तुम धैर्य पूर्वक जपते रहो। तुम यदि प्रबल पुरुषार्थ ना करोगे तो तुम्हारी स्थिति नहीं बनेगी। प्रबल पुरुषार्थ, बहुत प्रयत्न करके निरंतर नाम जप करने का प्रयास करते रहो। अविरल अखंड नाम जप करना, यही वह प्रबल पुरुषार्थ है। नाम लेने से सर्व पाप नष्ट के बाद जब ज्यों ही आनंद मिलना आरंभ होगा, त्यों ही तुम वाणी से नाम छोड़कर एक भी शब्द उच्चारण करना और नहीं चाहोगे, जब नाम का आनंद मिलेगा। अतः
नाम खंडित ना होने पावे, अंतराय ना पड़ने पावे, निरंतरता अखंड नाम जप। क्योंकि खंडित होने पर भोग प्रवृत्ति को छिद्र मिल जाता है और वो हृदय में प्रवेश करके नाम जापक को दुख प्रदान करने वाली भावना, मलिन भावना प्रकाशित कर देती है। इसीलिए हम तुमसे कहते हैं कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। लक्ष्यहीन भटकने से मन विषयों में बंध जाता है, और जब मन विषयों में बंध जाता है तो उसे नाम अच्छा नहीं लगता, कड़ुआ लगता है, फिर गलत अनुभव बुद्धि कराने लगती है। ये गलत बुद्धि जो अनुभव कराई उसी का प्रश्न है ये। तन्नास्ति कर्मजम लोके वाग्जम मानस में होवा यन्न छपयते पापम कलो गोविंद कीर्तनम। कर्मजात वाचिक और मानसिक कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो इस कलयुग में भगवान के नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा नष्ट ना हो जाए। भय किस बात का? केवल नाम लो, तुम्हें और कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा परिवर्तन हुआ कि नहीं, तुम्हें आनंद मिला कि नहीं मिला। तुम एक बार आज्ञा पालन करो, केवल नाम जप करो। जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं आती तब तक तुम कोई विचार मत करो, केवल आज्ञा पालन करो, नाम लेते जाओ, अवश्य ही स्थिर हो पाओगे। तुम्हारे सारे दुख निसंशय दूर हो जाएंगे। एक मैं आसान उदाहरण देता हूं। देखो, एक लोहे की छड़ जब तुम आग की भट्ठी में रखोगे तो अग्नि के समान लाल हो जाएगी, बिल्कुल ठीक अग्नि जैसी उसमें ज्वलन शक्ति होगी। फिर उस लोहे की छड़ को आग से अलग कर लो तो कुछ क्षण बाद उसमें कोई शक्ति नहीं रह जाएगी, ताप भी नहीं रह जाएगा, लोहा अपने मूल धर्म में आ जाएगा। अभी जो संसर्ग धर्म से अग्नि स्वरूप हो गया था लोहे की छड़, उसको अलग करके रख दो तो वो मूल धर्म लोहे में आ जाएगी, वो लोहा ही केवल रह जाएगा। ऐसे भगवान नाम में जिस समय आप मन डुबोते हैं, मन छुआते हैं नाम में, तो उसमें भागवतिक भाव आते हैं। और जब नाम से अलग कर देते हो, तो जैसे लोहे की छड़ अलग कर दिया तो उसमें ना आग रह गई, न तेज रह गया, न ताप रह गया। ऐसे ही जब नाम से अलग कर देते हो मन, तो फिर वही विषयी मन, वो लोहा लोहा जैसे रह गया, ऐसे विषयी मन रह गया। करोड़ों जन्मों के कर्म दोष भरे हैं तुम्हारे मन में, बड़ी कठिनता से निकला, ऐसे थोड़ी मोक्ष हो जाता है। जितनी देर तुम अपने मन रूपी लोहे को नाम रूपी अग्नि में रखे रहोगे, उतनी देर वो अग्नि के समान गुणधर्म स्वीकार करने वाला जैसे लोहा, ऐसे भागवतिक गुणधर्म स्वीकार करने वाला मन, और वो भस्म करता जाएगा जन्म जन्म के पापों को, और मन में एक दिव्य शक्ति आने लगेगी। लेकिन जैसे ही नाम लेना बंद करोगे तो वाणी का व्यर्थ वार्ता में प्रयोग होने लगेगा, भोग रूपी हवा लगेगी, तुम्हारे मन में जो नाम की शक्ति थी वो शांत हो जाएगी और फिर भोगों में लग जाओगे, और फिर शक्तिहीन होकर विचार करोगे कि नाम से कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए कहता हूं, अपने मन को नाम रूपी अग्नि से निकालो ही मत, उसे नामाग्नि में ही रहने दो। कलयुग में भोग रूपी हवा बहुत बलशाली चल रही है, बहुत सावधान रहो। हे गुरुदेव, अब समझ में आया। अभी तक अविरल अखंड नाम नहीं लेते थे, तभी हमें भोग प्रवृत्ति का जड़ से उच्चाटन करने का उपाय नहीं मिला, जड़ से उखाड़ फेंकने का उपाय नहीं मिला, तभी हमारे अंदर पशुत्व का विनाश नहीं हुआ, तभी हमारे मन की मलिनता नष्ट नहीं हुई। प्रभु, आपके वचनों से मैं जो निराश हताश हो रहा था, बड़ा उत्साह आ रहा है। हे पतित पावन, मुझे ये तो बताओ कि कितने दिनों तक नामाग्नि के संयोग में मन को रखना पड़ेगा? मन का नामाग्नि से संयोग करने की आवश्यकता
मन रूपी लोहा जब तक शुद्ध ना हो जाए तब तक। जब स्वाभाविक मन में नाम चलने लगे तो जान लेना कि मन हमारा शुद्ध हो गया। जब आप जप नहीं रहे लेकिन मन जप रहा है, मन का मैलापन, असार अंश, पाप अंश जब दूर हो जाएगा तो मन तलवार की तरह हो जाएगा। हर विषय भोगों की चिंतन को काट काट के भगवत चिंतन में तन्मय रहेगा। इतनी प्रवीण मन और बुद्धि की धार हो जाती है कि हम सोच रहे हैं कि अभी आपसे ये बात कहेंगे और मंत्र चल रहा है, तो 2 ही 4 मंत्र बाद मुझे आपसे क्या कहना था, चली गई बात। वो मंत्राकार वृत्ति। फिर कोई स्फुरण आया, फिर उसका जो ही चिंतन हुआ कि वो मन मनोराज्य फेंकता रहता है, पर मंत्र की इतनी अद्भुत आवृत्ति बार बार हो रही, वो भी गया, वो भी गया। धीरे धीरे स्फुरणाएं बंद होने लगती, मंत्राकार वृत्ति होने लगती। आप प्रयासरत रहिए। जिस समय शरीर की अहमता और ममता ये नाम के प्रभाव से तीखी हुई बुद्धि एक क्षण में काट देगी, उसी समय तुम देखोगे कि नाम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर क्या पड़ रहा है। कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी यदि नाम जप करे तो नाम उसे परम पवित्र जगत पूज्य बना देगा। ओवत सुपस्तो गरियान यज्ञाग्ञे वर्तते नाम तुभ्यम। तुम्हें मालूम है नाम की महिमा? न नाम सदसम ज्ञानम, न नाम सदसम व्रतम, न नाम सदसम ध्यानम, न नाम सदसम फलम, न नाम सदसस त्यागो, न नाम सदसः क्षमा, न नाम सदसम पुण्यम, न नाम सदसी गति। नाम के सदस्य ज्ञान नहीं है। यदि तुम निरंतर नाम जप कर रहे हो तो जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा उसकी समानता कोई पढ़ लिख करके ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं होगा। न नाम सदसम ज्ञानम और न नाम सदसम व्रतम। एक व्रत ले लिया आपने कि आज से मैं अखंड नाम जप करूंगा, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। नाम जपने के संकल्प से बढ़कर कोई संकल्प नहीं, कोई व्रत नहीं। यदि आपने नियम ले लिया कि आज से मैं निरंतर अखंड नाम जप करूंगा, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा व्रत हो गया। न नाम सदसम ध्यानम, जो नाम का ध्यान करते हैं इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। राधा ध्यान करते हुए जप रहे हो, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, यदि नाम जप कर रहे हो तो यही सबसे बड़ा साधना का फल मिला कि आपसे नाम जप हो रहा है। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। सेवक जी महाराज कहते हैं मैं श्री हरिवंश नाम नित रटता हूं और नाम का फल नाम ही चाहता हूं, नाम ही हमारी गति है, नाम ही सबसे बड़ा फल है। सब पुण्यों का, सब साधनाओं का फल है कि आपकी जिह्वा में निरंतर नाम चल रहा है।